सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विसर्ग संधि के अंतर्गत 5वें और 6वें नियम को पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे 7वें नियम को पढ़ेंगे और 8वें नियम को पढ़ेंगे। 7वां नियम कहता है, यदि विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में दोनों जगह यदि ह्रस्व आ हो, यानी अ आए, तो विसर्ग का ओ होता है और बाद में जो आ आता है उसका अवग्रह बनता है। अब इन दोनों नियमों को और व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए हम लोग चलेंगे स्क्रीन में और इन दोनों नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहां से विसर्ग संधि समाप्त होगी और आप समास में प्रवेश करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन में और आगे विसर्ग संधि को समझने का प्रयास करते हैं। विसर्ग संधि नियम 7वां कहता है, यदि विसर्गात् पूर्वम अ भवति तथा च विसर्गात् परम अपि अ भवति तर्हि विसर्गस्य स्थाने ओ भूत्वा अ स्थाने अवग्रहो भवति। अर्थात यदि विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में दोनों तरफ ह्रस्व आ आए, छोटा आ आए, तो विसर्ग के स्थान पर ओ होता है और जो आ बाद में होता है उस आ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। अवग्रह अर्थात यश की तरह का जो चिन्ह होता है उसको अवग्रह कहते हैं। तो विसर्ग का ओ होगा और आ के स्थान पर यश की तरह का चिन्ह यानी अवग्रह हो जाएगा। यथा रामः और अपि। रामः विसर्ग के पहले छोटा आ और अपि विसर्ग के बाद भी छोटा आ। अतः विसर्ग का ओ यानी रामो और अ का अवग्रह यानी अपि, तो शब्द बना रामोपि। एक बात ध्यान में रखना है कि अवग्रह का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे इंग्लिश में अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह होता है, यानी यहाँ पर कुछ लुप्त है, वैसे ही यहाँ संस्कृत में हम अवग्रह का प्रयोग करते हैं। अपॉस्ट्रोफी में और संस्कृत में केवल इतना ही अंतर है कि संस्कृत का जो अवग्रह होता है वह केवल आ को साइलेंट करता है और इंग्लिश का जो अपॉस्ट्रोफी होता है वो किसी भी स्वर को साइलेंट कर सकता है। अतः यहाँ पर अवग्रह का उच्चारण नहीं करना है। रामः और अपि रामोपि। इसी प्रकार से कह और अयम, कोयम। अगर कह और अपि है तो शब्द होगा कोपी। कुछ लोग कोअपि ऐसा बोलते हैं, किंतु वह कोअपि नहीं है, कोपी। सह और अयम, सोयम। सह धन अस्ति,
विसर्ग का ओ तो सो, आ का अवग्रह स्ति, सोस्ति। इसी प्रकार शिवः अस्मि, शिवः विसर्ग का ओ होकर शिवो और अ का अवग्रह स्मि, शिवोस्मि। सर्वः और अपि विसर्ग का ओ सर्वोपि। कुछ उदाहरण मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ, जिनको देख करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है कि संधि युक्त जो शब्द हैं उनका विच्छेद क्या होगा, और जो विच्छेद युक्त शब्द हैं उनको जोड़ करके संधि क्या बनेगी। तो देखते हैं अगली स्क्रीन। रामः अयम्, हरः धन अस्ति, शिवोस्ति, सोऽभूत्, रामो भवत् और सर्वः अस्मि। अब विसर्ग संधि का अगला नियम देखते हैं, जो हमारी कक्षा का विसर्ग संधि का अंतिम नियम होगा। इसके बाद हम समास की तरफ चलेंगे। तो आते हैं अगले नियम में। कहता है 8वां नियम, यदा विसर्गस्य परं रकारः आगच्छति तदा तस्मात् पूर्वम् आगतस्य अ इ उ स्वरस्य दीर्घो भूत्वा विसर्गस्य लोपः भवति। यानी यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, ह्रस्व स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, तो और उसके बाद में र आए, यानी र से बना हुआ कोई शब्द हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले जो स्वर आया है उस स्वर को दीर्घ हो जाता है, यानी जो छोटा है वो बड़े में बदल जाएगा और बाद में विसर्ग का लोप होगा। यथा निह और रोग। तो निह विसर्ग आया और र आया रोग का, तो का विसर्ग हट गया और विसर्ग हट करके जो छोटी नी थी वह बड़ी नी यानी ह्रस्व नी दीर्घ नी में बदल गई और हमारा शब्द हुआ नीरोग। इसी प्रकार से शंभुः राजते। शंभुः विसर्ग और विसर्ग के बाद राजते का र, अतः ह्रस्व उ जो है वो दीर्घ उ में बदला और शब्द हुआ शंभु राजते। पुनः अंतः और राष्ट्रीयः। अंतः और राष्ट्रीयः, तो विसर्ग के पहले छोटा आ हुआ, अतः विसर्ग का बड़ा आ बनेगा और शब्द बनेगा अंतर्राष्ट्रीय। सामान्यतः हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कहते हैं और बहुधा प्रचलन में अंतर्राष्ट्रीय ही है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय शब्द अशुद्ध है और शुद्ध बनेगा अंतर्राष्ट्रीय। पुनः हरिः
रम्यः, तो विसर्ग का लोप हो करके ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदली, हरि रम्यः। मुझे लगता है कि अब यहाँ से विसर्ग संधि आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई समस्या समझ में आती है तो आप अपनी समस्या का समाधान कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके प्राप्त कर सकते हैं। एक स्क्रीन हम और देखते हैं जिसमें इसी नियम से संबंधित कुछ उदाहरण देखने को मिलेंगे और उसमें हम संधि युक्त शब्दों का विच्छेद और विच्छेद युक्त शब्दों का संधि करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो समझ में आएगा कि हम किस स्तर पर विसर्ग संधि को समझ पाए हैं। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।